सबसे पहले बात करेंगे पटना की, क्योंकि पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, ये बड़ी खबर आई है। धमकी मिलने के बाद सोमवार का न्यायिक कार्य पूरी तरीके से बाधित भी हो गया। इस वजह से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर भी प्रस्तावित सुनवाई टाल दी गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से अदालत परिसर खाली करा दिया गया, इसलिए विशेष अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके चलते पप्पू यादव को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पप्पू यादव इस समय पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। जेल भेजे जाने से पहले उनकी पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराई गई है। हालांकि जब उन्हें एम्बुलेंस से जेल ले जाया जा रहा था तो उस दौरान वे लेटे हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं भी सामने आई। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सांसद की सेहत सामान्य पाई गई है। बम की धमकी के बाद परिसर में हड़कंप की स्थिति देखी गई, इसलिए इसको पूरी तरीके से खाली कराया गया। सिविल कोर्ट को सुबह ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी में जिसमें विस्फोटक रखे जाने का दावा भी किया गया था। सूचना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आए। अलर्ट मोड पर सुरक्षात्मक रूप से सिविल कोर्ट के साथ साथ एमपी विधायक अदालत को भी एमएलए विधायक को भी खाली करा लिया गया। जज, वकील, अदालत कर्मी और आम लोग परिसर से बाहर निकल गए थे। सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान भी चलाया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। और परिणाम मुताबिक पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई संभव नहीं हो पाई, लिहाजा उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा। बताया ये भी जा रहा है कि पप्पू यादव को 31 वर्ष पुराने एक मामले में शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब वे राष्ट्रीय स्तर पर एक संवेदनशील मामले को लेकर सक्रिय रूप से आवाज उठा रहे थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। अभी हाल फिलहाल में ही पप्पू यादव नीट परीक्षा से जुड़ी एक छात्रा के कथित इलाज में लापरवाही के मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगातार गंभीर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने अस्पताल से जुड़े कई लोगों के कथित ऑडियो संवाद भी सार्वजनिक किए थे, जिनमें इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। अभी के दिनों में इस मुद्दे पर उन्होंने बिहार में कई जगह आवाज़ बुलंद करी और इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाना शुरू किया। छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पप्पू यादव सबसे पहले संसद परिसर के बाहर पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इस कड़ी में रविवार को पटना से दिल्ली तक उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करो के नारे भी लगाए थे। कई जगह पर सरकार विरोधी नारेबाजी भी हुई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर तक जलाए गए थे। प्रदर्शन सिर्फ पटना की सड़कों तक सीमित नहीं थे, बल्कि जंतर मंतर पर भी पप्पू यादव के समर्थन और नीट छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। बता दें कि इस प्रदर्शन में पीड़िता की मां और परिजन भी शामिल हुए हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ना तो किसी को फंसाती है, ना ही किसी को बचाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कानून सभी के लिए एक समान है और बम की धमकी सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है। ये एक जानकारी आपको दे दें। अदालत के दोबारा सामान्य रूप से काम शुरू होने के मौके पर ही उसके बाद ही इस बीच पप्पू यादव को जमानत मिल सकती है, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि सुनवाई नहीं हो पाई है। बेऊर जेल में ही उनको फिलहाल रहना पड़ेगा। लगातार हो रहे घटनाक्रमों ने बिहार की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था दोनों को एक बार फिर से चुनौती दी है।